राम नाम में श्रद्धा राखे, राम नाम में श्रद्धा राखे, राम नाम में श्रद्धा राखे, राम नाम में श्रद्धा राखे। आन कथा तज दीजे, आन कथा तज दीजे रे सतगुरु सदा, सतगुरु सदा, सतगुरु सदा। इन सोदा में नफा बहुत है, इन सोदा में नफा बहुत है, एक बना है दीजे, एक बना है दीजे, सतगुरु सदा, सतगुरु सदा। चाहत हो गई हरी मिलने की, चाहत हो गई हरी मिलने की, चाहत हो गई हरी मिलने की, चाहत हो गई हरी मिलने की। गुरु कहे जो कीजे, गुरु कहे जो कीजे, सतगुरु सदा कीजे, सतगुरु सदा इन सोदा में नफा बहुत है, इन सोदा में नफा बहुत है, एक बना है दीजे, बना है दीजे, सतगुरु सदा कीजे, सतगुरु सदा। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।
आवे फल पावे सुख विनते मन का स्वामी दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे मिटे तन का नाथ पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा करूँ मैं जिसकी पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी ब्रह्म तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता सेवक तुम स्वामी मूरत फलकारी कृपा करो करता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विध मिलो तुमको मैं तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा लगाओ पार पड़ा तेरे विकार दिखाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश धन सब हर सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे यारा मन सुख हुए जावे यारा पाप परा जावे यारे घर लक्ष्मी जी आवे मैं तो
भक्ति मुक्ति पावे। शिवानंद स्वामी सतत गुणानंद स्वामी इच्छा फल लावे। जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश देहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुक्षगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिप्रमशान्ति श्रवकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति सुख शान्तिर्भवतु। हरि ओम जगनेन जगन्मयजन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमन्न सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कम्पे सीतां शटिनीं धृतसारबिन्दु यत्र गतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगङ्गशङ्घम् राधाकृष्णयुगलम् तदहं नमामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ज्ञान परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल के, बोले सद्गुरुदेव के, बोले राम जी महाराज की, गौ माता की जय। जय श्री राम। शरणं हरि 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 शरणं
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे यं सदा परिभवत् नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतम् भृत्यार्तिहं प्रणतृपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरे रामा मुरभवन में या पद समान सतगुरु से विनती पर ब्रह्म प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निस्दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के विघ्न हरण मंगल करन रामदासी आनंद मुक्ति गुरु वंदन करूं पूर्ण ब्रह्म प्रणन परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य प्रणम्य राम गुरुदेव को सब संत से सनिवार सेवक तेनो वंदिया विघ्न विलय हो जा सेवक सतगुरु संत की जो कृपा वैसी जागट माहे राम जी प्रगटे विश्वास यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् विपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जय नारायण नारायण हरे हरे
जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। हरि हर नारायण नारायण हरि हरि। हरि हर नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे। ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। ओम नारायण नारायण हरे हरे। हरि। भागवत महापुराण की जय। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। राम राम महाराज, राम राम महाराज, बाप जी महाराज, बापजी महाराज, अंतर्जामी अंतर्जामी शरणे आयारी लाज, शरणे हरिहर, गरीब बनवाज, गरीब निवास, पतित पावन, पतित पावन, अदम उदाहरण, अधम उदाहरण, मैं अपराधी, मैं अपराधी, आपरे शरणे आयो हूँ, आपके शरणे आयो हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। राम राम महाराज। कोटि ब्रह्मांड में सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु परमात्मा रे श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवत स्वरूप श्री बापजी महाराज, श्री गुरुजी महाराज रे श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर सब संत महापुरुषों ने प्रणाम कर आप सब रो यथा योग्य सम्मान कर सूर्य नगरी जोधपुर में अशोक दिवस हमार परिवार रे द्वारा आयोजित नवरात्रि रे पावन पर्व रे ऊपर भागवत सप्ताह कथा में आज चौथे दिवसीय कथा में भगवान की लीला कथा हमारी मयूर भाषा राजस्थानी बोली में चिंतन मनन करते हुए प्रभु चरणों में आप लोगों के सामने निवेदन करने की चेष्टा करती है। अपना लोग प्रहलाद जी रो चरित्र सुनियो। जीवन में एक शुभ वासना हुए और एक अशुभ वासना हुए। प्रहलाद जी री शुभ वासना और दैत्यराज री अशुभ वासना। जिनके जीवन में शुभ वासना है, चाहे अनुकूल परिस्थिति नहीं भी रहे, पर परिणाम उनको बड़ो सुंदर व्या करे। जिनकी अशुभ वासना है, उनके कन्ने चाहे सुख वैभव है, पर उनको नतीजो परिणाम बड़ो बुरो व्या करे। प्रहलाद जी रे वास्ते भगवान खंबा में सो प्रकट हुआ।
जन लिखियो है, तब ते पाहन पूजन लागे। उन दिन से लोग पत्थर की भी पूजा करने लग गया। परम भागवत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने पावन कथा प्रसंग सुनावता हुआ कहवे, राजा प्रहलाद जी रो पावन चरित्र सुनियो। युधिष्ठिर जी ने बड़ो आनंद हुयो। હવે वे नारद जी से पूछे है, હવે मैं आपसे सनातन धर्म रो स्वरूप जानना चाहूं। नारद जी कहे, राजन धर्म रा मूल साक्षात नारायण है। भगवान ने प्रणाम कर मेरे श्रीमुख से जो बात सुनी बता रही हो। वेद धर्म रा सर्वोपरि मूल है। वेद रे बाद स्मृति, शील, सत्पुरुषों रो आचार, ऐसा धर्म रा मूल बताया है। मनुष्य मात्र साधारण धर्म है जिनमें नवदा भक्ति भी सम्मिलित है। सत्य, दया, एकादशी व्रत, पवित्रता, प्रतीक्षा, युक्तायुक्त विचार, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, संसेवा, सकाम कर्म से निवृत्ति, निषिद्ध कर्मों रो त्याग, मौन, आत्मविचार, प्राणियों ने अन्नदान और सब में भगवत स्वरूप की भावना, यह मनुष्य मात्र का धर्म बताया है। उनमें कहवे, जिनवे गर्भाधान सो ले मृत्यु पर्यंत सब वैदिक संस्कार हुए। ब्राह्मण का 6 कर्म है, यज्ञ, अध्ययन, दान, अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह। अध्यापन, याजन ये 2 उनके लिए आपातकालीन कर्म है। प्रजा की रक्षा करनी, ब्राह्मण ने छोड़ दूसरा सो कर लेवनो, आजीविका है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कुशील, वैश्य की जीविका है। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र धर्म है। ब्राह्मण की 4 जीविकावां और है, कृषि, अयाचित, यायावर और सिलोन चुरती। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताई जावे पति की सेवा करनी, पति रे अनुकूल आचरण रखना, पति रे भाई बंधुओं रो उचित सम्मान करना और पति रे नियमों रो पालन करना। ये पतिव्रताओं रा 4 लक्षण, 4 धर्म है। घर में सफाई रखनी, आलस नहीं करनो, सास ससुर की सेवा करनी, पति की आज्ञा में रहनो, ये पतिव्रताओं रा 4 लक्षण धर्म है। जो स्त्री भगवत भाव से आपरे पति देव की सेवा करे तो वह वैकुंठ में लक्ष्मी की तरह आनंद की प्राप्ति करिया करे। माताओं बहनों रे वास्ते देखो शिक्षा बताई है, घर में सफाई रखनी। कई माताओं बहना
घर में देखो स्वर्ग बनाई रखे, और कई एड़ी लुगाया जो फूड लुगाया हुए तो कदई आपरे घर की सार संभाल नहीं करे। घर में जाएंगे तो बर्तन बिखरियोड़ा पड़िया है, कपड़ा बिखरियोड़ा पड़िया है, घर से आंगन में पानी रो किचड़ हो रही है, झाड़ू बुआरी करे तो इन खुणा रो कचरो उन खुणा में भेड़ो कर दे, उन खुणा रो कचरो इन खुणा में लाइन भेड़ो कर देवे। घर में बर्तन बिस्तर बिखरियोड़ा पड़िया है, कुत्ता में कोई मेहमान न जियावे जन देखियो वे कई करूं, खाती खाती दौड़े है कपड़ा बिस्तर वेड़ा कर खुणा में मैक और मटे चादर उड़ाई देवे, दिखे नहीं, दिखे कहीं कोई नहीं, थारी घसक हमें दिखे नहीं। घर में साफ सफाई रखे, अगर वो हमारे भारतवर्ष में भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलायो, और स्वच्छ भारत अभियान जब सफल होवेला अपना खुद साफ सफाई रो ध्यान रखाला। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो कर दी, पर इनको अर्थ और नहीं है कि अब वे नेता इन थाने घर से आगे झाड़ू बुआरी करी। अपा जितना भी भारतवर्ष में रहने वाला हाँ, अपारो एक एक रो कर्तव्य बने कि अपा साफ सफाई रखा, अपा गंदगी नहीं करा। आज इन पावन नवरात्रि के पर्व के ऊपर अपा लोग एक संकल्प ले लेवा, यदि आपने ठीक लागते हुए तो जरूर आज इन बात रो नियम ले लो। प्लास्टिक री थैली में खाने पीने की चीजा रख और वह प्लास्टिक री थैली कदई बाहर नहीं फेंकनी है। खाने पीने की चीजा प्लास्टिक री थैली में रख और बाहर फेंको तो वह खाने की चीज समझ गाय प्लास्टिक खा जावे और देखो गाय मरे। तो आप भाई बहनों ने निवेदन है, आप एक तरफ तो इतना धर्मात्मा हो, गायों के लिए दान पुण्य भी करो हो, और इन तरह देखो गो हत्या जैसो पाप आपरे द्वारा हो जावे। तो आप नवरात्रि रे पावन पर्व रे ऊपर एक संकल्प ले लो कि खाने पीने की चीजा प्लास्टिक री थैली में रखन कदई बारे नहीं फेंका। एक छोटी सी बात, पहला तो देखो सामान लेने रे वास्ते जावता कपड़ा री थैली साथे लेन जावता। अब आलसी घना हो गया, थैली कौन रखे दुकान में, कोई चीज प्लास्टिक में दे दो, प्लास्टिक री थैली में दे दो। अब बताओ प्लास्टिक रे कारण आज देखो जमीन जो हमारी उपजाऊ है, आज जमीन दूषित हो रही है, गायां मर रही है। तो आप भाई बहनों ने हाथ जोड़ निवेदन है, आप सो गायों रे वास्ते चारों नहीं नकीजे तो कोई बात नहीं, इतनी सी कृपा करो, खाने पीने की चीजा प्लास्टिक की थैली में रखकर सड़क रे ऊपर मत गिराओ। एक बहुत बड़ो आपरे द्वारा प्रभु चरणों में गायों रे वास्ते सद्भाव हो जाएगा। घर में साफ सफाई रखो, मोहल्ला में गली में साफ सफाई रखो। लोग विदेश में जावे कहीं देखने रहे वास्ते कि बटे साफ सफाई है। अरे विदेश तो भी सुंदर और अपनो भारतवर्ष है, यदि अपन साफ सफाई रखा तो विदेश तो भी अपन लोग आगे निकल सका। विदेशों रे मायने सब बातें थोड़ी है, कटई सर्दी ज्यादा है तो कटई गर्मी ज्यादा है, अटे छवो ऋतु भारतवर्ष में होवे, और अठे जो प्रकृति है एडी प्रकृति आपने दुनिया में कठई देखने के लिए नहीं मिले। सब तरह की प्रकृति का दर्शन भारतवर्ष में होवे। इन वास्ते देखो भारतवर्ष में चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित करिया। उत्तर में जाओ बद्रीनाथ, दक्षिण में जाओ रामेश्वर, पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ, पश्चिम में जाओ तो द्वारका। चारों धाम री यात्रा करने से आदमी ने भारतवर्ष की प्रकृति रो दर्शन होवे।
थालियां रख देवे, सांबरी झूठी थाली सुबह तक घर में पड़ी रहे। बताओ कितना कहीं आलसी हो गया। आज झूठी थाली थे घर में रख रखी हो, जिन घर में सांबरी झूठी थाली सुबह तक पड़ी रहे उन घर रे मायने दरिद्रता आया। घर में टुटोड़ो बर्तन कदे ही नहीं रखना, जो बर्तन टूट जावे उनमें अलग कर दो। लिखियो है सास ससुर री सेवा करे, माताओं बहनों रे वास्ते 4 माइत है, जन्म देने वाला माँ बाप और सास ससुर, यानी सेवा करने, पति की आज्ञा में रहूं। अबे मैं आपने आश्रम धर्म सुना रही हूं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहला ब्रह्मचारी का धर्म सुनो। ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होय, गुरु जी रो हित करतो हुओ गुरु चरणों में रहे। उपपूर्वान और नष्टि 2 तरह का ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी गुरु चरणों में रहे, वेद अध्ययन करे, पढ़ाई करे, जन चंचलता नहीं करे, बैठे जन गुरु जी ने प्रणाम करन बैठे, उठे जन गुरु जी ने प्रणाम करन उठे। भिक्षा रे वास्ते ग्रस्त लोगों रे घरे जावे, वटे संसारी लोगों से ज्यादा व्यवहार नहीं करे। 25 वर्ष तक गुरु चरणों में रह, पढ़ाई कर, पछे गुरु दक्षिणा अर्पित कर, गुरु आज्ञा ले, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश या वटी जितेंद्रिय अग्नि सो पकायो, रचो अन्न, दूसरा आदमी सो नहीं करवा उन्हें। 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहा, पचे वानप्रस्थ नियम रो पालन करे, पचे संसार सु विरक्ति हो जावे, 75 वर्ष की अवस्था रे बाद संन्यास रो विधान। संन्यास धर्म रो पालन इन युग में बड़ो कठिन है। संन्यास की एक अवस्था और है परमहंस, आ योगियों की शुद्ध अवस्था। इंद्रियों डोले, मुखान बोले, पलकन खोले, मद झोले, कोई धूम धकोले, दंड दिरोले, गारी बोले मत तोले, कोई वस्त्र खोले, छीन उरोले, नहीं रिशोले, उनसे ती ये लक्षण होई, फिक्र सोई, फिक्र नहीं है एक रत्ती जी, फिक्र नहीं है एक रत्ती। एक दिन प्रहलाद जी आपने मंत्रियों रे साथे घूमने रे वास्ते निकलिया।
एक अवधूत ने देखियो, पूछियो बाबा जी आपने आ सुबुद्धि कटे शू मिली, आप बड़ा प्रसन्न हो। अवधूत जी कहे मिनक तृष्णा रे कारण दुखी हो गए, मने तो खाने पीने री भी चिंता नहीं है, मैं प्रारब्ध रे बल मस्त पड़ियो हूं। कदई श्रद्धा सू, कदई अपमान सू, कदई दिन में कदई रात में, जब प्रसाद मिले प्रेम सो में पा लो। कदई लोग मने घरे ले जावे, ऊंची गदी मते बैठाई, गलीचा मते बैठाई, तिलक कर माला धारण करवावे, और कदई में रास्ते से निकलूं तो लोग मने अपशब्द भी बोले। सबरो स्वभाव अलग अलग है, मैं कोई रे स्वभाव ने ले कदई निवेदन करें। प्रहलाद जी अवधूत ने प्रणाम कर महल में आया। अबे अठे युधिष्ठिर जी नारद जी ने कहे आप 3 आश्रमों रा धर्म बताया, ग्रस्त व्यक्ति रो धर्म को नहीं कहो, तो कहीं ग्रस्त व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके। सुखदेव जी कहे राजन ग्रस्त आश्रम से ऊंचो दूसरो कोई आश्रम नहीं है। दूसरे आश्रमों में मोक्ष के मार्ग में कांटा कंकड़ है, पर ग्रस्त आश्रम में मोक्ष के मार्ग में मखमल रा गलीचा बिछोड़ा है। कई ग्रस्त आश्रम की विशेषतावां बता रही हूं। ग्रस्त व्यक्ति रे वास्ते बतायो जावे घर में जो भी काम करे भगवान ने अर्पण कर्म करे। अठे तक भोजन री क्रिया भी भगवान रे निमित्त। आज भगवान रे कई भोग लागी, आज भगवान रे कई प्रसाद बनियो। स्वामी जी महाराज और सत्संग रो अपन लोगों ने पंचामृत दियो है। घर परिवार में रहने री आशिक्षा, मैं भगवान रो हूं, मैं भगवान रे दरबार में रहूं, जो भी शुभ काम करूं मैं भगवान रो ही काम करूं। शुद्ध सात्विक जो भी प्रसाद पाऊं मैं भगवान रो ही प्रसाद पाऊं, और भगवान रे प्रसाद सो मैं भगवान रे जनों की सेवा करूं। 24 घंटों में थोड़ो टाइम निकालो, भगवान री कथा सुनो, सत्शास्त्र पढ़ो, भगवान नाम रो कीर्तन करो। कथा सुनने सु, सत्संग सु जीव ने संसार सु वैराग्य बनियो रहे। जिता धन सु उधर री पूर्ति हो जाए, उतना धन री आकांक्षा करनी, ज्यादा हाई हाई नहीं करना। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। लिखियो है यावत प्रियत जठरम तावत सत्वं ही देही नाम, अधिकम योगी अन्येत सस्तेनो दंड मारती। आपरे कने धांधरी कोठी भरियोड़ी पड़ी है, आपरे घर रे बारे कोई भूखो आदमी बैठो है, यदि आप उन्हें भोजन नहीं देवो तो आप चोर हो। परलोक में आपने चोर की सजा मिले। आपरे घर में बक्सा में कपड़ा भरियोड़ा पड़िया है, और आपरे घर रे बारे कोई लगे बगल सर्दी आदमी सर्दी में दुख पावे, आप यदि उन्हें कपड़ों नहीं देवो तो आप चोर हो। परलोक में आपने चोर की सजा मिले। ग्रस्त व्यक्ति रे वास्ते वो धर्म बतायो है, अतिथि को सत्कार करे। ए मांगने वाला कोई मांगने रे वास्ते को नहीं आवे, ए तो अपने शिक्षा देवे। तन टूटा फाटा लता चलन सके दे, दे दे कर तो गिरे बिना दिया फल ए।
भिक्षुक कहे धनवंत को, शिक्षा हमारी ले, हमसे तुम ही होएंगे, दे दे कुछ दे। देखो मैं नहीं दियो, लेकिन आज लोगों रे घरों रे आगे हाथ पसारण है भी नहीं देवोला तो मोरे जड़ी दशा होवेला। देवो भाई देवो, ये मांगने वाला अपने शिक्षा देवे। यतिपात योग में ग्रस्त व्यक्ति ने दान करना चाहिए। और भी पवन तिथियां हैं, जो जन्माष्टमी, रामनवमी, संक्रांति, माता पिता की तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन तिथियों में ग्रस्त व्यक्ति ने 800 दान करना चाहिए। माता पिता की तिथि के दिन श्राद्ध करना। श्राद्ध रो अर्थ होया करे श्रद्धा भक्ति सु पितरों ने अर्पण करनो। श्राद्ध में गाय रे दूध रो उपयोग करनो। मांगियोड़ो दूध श्राद्ध में काम में नहीं आवे। श्राद्ध करता श्राद्ध भोजी रे वास्ते 8 वस्तुआं त्याज्य बताइए। द्वारा भोजन, यात्रा, सवारी, ज्यादा श्रम, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में सोना। श्राद्ध रे दिन ब्राह्मण ने भोजन कराने रो विधान है। श्राद्ध रे दिन साधु सन्यासी ने भोजन नहीं कराओ। यदि श्राद्ध रे दिन ते साधु सन्यासी ने बुलाओला तो थारा पितरजी भाग जावेला। श्राद्ध रे दिन केवल ब्राह्मण ने भोजन कराने रो विधान है। और लिखियो है ब्राह्मण भी कैड़ा जो सत्पात्र होवे, कर्मनिष्ठ होवे। सब ब्राह्मण श्राद्ध रो भोजन नहीं करे। जो ब्राह्मण श्राद्ध रो भोजन करेला वे श्राद्ध रो भोजन करिया पचे प्रायश्चित करे। इन वास्ते लिखियो है पहला दिन ब्राह्मण ने जाय निमंत्रण देवे, मारे अमुक रो श्राद्ध है, आप प्रसाद पाउने रे वास्ते पधारजो। श्राद्ध में ज्यादा विस्तार नहीं करनो। कई जना कई करे श्राद्ध रे दिन मोटो भोजन राखी बहन बेटिया ने परिवार ने भेड़ा करे और पछे भोजन में ही दिन पूरो हो जावे। अब याने पूछो कई श्राद्ध वही जोयो। श्राद्ध रे दिन ब्राह्मण ने भोजन करावे और लिखियो है उन दिन गीता पाठ करे, रामायण पाठ करे, संकीर्तन करे और वो फल आपरे पितरों ने अर्पित करे। अमिश्र प्रयोग भोजन में कभी ही नहीं करो। मारवाड़ी कहावत है जड़ो खाओला अन्न वेड़ो बनेला मन। जीवन पवित्र राखो, जीवन पावन राखो। अभिमान सो बचो। युधिष्ठिर हलरी आकांक्षा सो रहित होय। मन, वाणी और शरीर रे द्वारा आप जो कर्म करो सब भगवान ने अर्पण कर दो। नारद जी कहे मैं पूर्व जन्म में रूप यौवन संपन्न उपवरण नाम रो गंधर्व हो। मारे माई ने स्त्री लंपटता ज्यादा ही। एक समय प्रजापति देव समाज में भगवान रो चरित्र गौने रे वास्ते गंधर्व और अप्सराओं ने बुलावे। तो मैं भी अप्सराओं रे साथे उन्मत्त दशा में वटे पहुंचियो। मारी दशा दे मैं मने शाप दियो, जा शूद्र हो जा। मैं दासी रो बेटो बनियो, पचे संत सेवा करी, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी रो बेटो हुआ। मैं अपने पवित्र ग्रस्त धर्म सुनाई। ग्रस्त व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में रह ठीक से ग्रस्त धर्म रो पालन करे तो वे सन्यासियों की तरह उत्तम गति मोक्ष ने पा लिया करे। नारद जी युधिष्ठिर जी ने कहे आप बड़ा भाग्यवान हो। भगवान आप रे अठे विराजमान है। भगवान रे दर्शन रे वास्ते देखो सब ऋषि देवता अठे आवे। अठे युधिष्ठिर जी नारद जी रो पूजन करियो।
भगवान रो पूजन करियो। नारद जी युधिष्ठिर जी ने आशीर्वाद दे आपने स्थान मते किया। मैं आपने दक्षरी उन लड़कियों रे वंश रो अलग अलग वर्णन सुनायो, जिनमें देव, असुर, मनुष्य, चराचर जीवों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे रे प्रसंग में राजा परीक्षित पूछे, सुखदेव जी महाराज स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम तामस इन मनमंत्रों की बात सुनावता हुआ कहवे, चौथा मनमंत्र में गजेंद्र मोक्ष हुआ। राजा पूछियो, पावन प्रसंग आप सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहवे, राजन क्षीर सागर रे कने द्वीप में त्रिकूट नाम रो एक बड़ो सुंदर पर्वत जो क्षीर समुद्र से गिरियोड़ो है, उनका शिखर दिशा विदिशा में पहाड़ी तलहटी में वरुण जी रो ऋतुमान नाम रो एक बड़ो सुंदर बगीचो। बगीचे में देवता अप्सराओं रे साथे विहार करे। वटे सब तरह है। सरोवर में कमल फूलोड़ा, मोर, हंस, एकदम भी पक्षी कलरों करे, भंवरारी कोहलियां गुंजार करे। मंदार, पारिजात, चंपा, अशोक, चंदन इन वृक्षों की छाया में नाना पशु पक्षी विश्राम करें। जंगल में कई हाथियों रे साथे, हथनियों रे साथे गजेंद्र हाथी भी है। एक दिन गर्मी तेज ही, हाथी हथनियों ने ले सरोवर तक मते जाए, पानी में घुस सूंड से जल उछाल उछाल हथनियों ने बच्चों ने स्नान करावे, हाथी भी स्नान करे। वो हाथी ग्रस्त व्यक्तियों की तरह माया मोह में आसक्त, गुजरे ऊपर आयोड़ा संकट रो भी वो विचार नहीं करे। पानी रे मायने एक मगरमच्छ हाथी रो पग पकड़ ली। हाथी संकट में पड़ गो। अबे वो हाथी आप रो पग छुड़ाने की पूरी चेष्टा करी, पर वो हाथी पग नहीं छुड़ा सकी। गज और ग्रहा एक दूसरे ने बारे मायने उन्होंने बराबरी का हाथी सोन से खून मिलाए गजेंद्र में पानी से बारे निकालने की चेष्टा करे हो, पर वे मैंने बारे नहीं निकाल। हाथी रे ऊपर प्राणों रो संकट आएगो। हाथी देखियो, मारे बराबरी रा हाथी मने नहीं छुड़ा सकिया, तो बेचारी हथनिया मने कहीं छुड़ाई। क्या वे 1000 वर्ष तक गज और ग्रहारों को युद्ध हुई। जलचर बनने के कारण ग्रहारी ताकत दिनों दिन बढ़ने लगी। अगर तो थोड़ी सी सोन बारे बची है, एक झटको लागते ही हाथी की मृत्यु निश्चित है। हाथी पूर्व जन्म का कोई अच्छा संस्कार तको आज वो हाथी भगवान ने पुकारे। हाथी रे द्वारा करियोड़ो स्तवन गजेंद्र स्तोत्र रे नाम से प्रसिद्ध है। हाथी भगवान ने प्रणाम करम कहे, यम धर्म का मार्ग विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम रत्नावंती किम त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करो तुमेव दूतों को बचा लेने वाले, दूतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
मेरी नैया है तेरे हवाले, दुखों को बचा लेने वाले, दुखों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, जिसपे तेरी दृष्टि होवे, फिर उस पे कोई आँच आवे, जिसपे तेरी दृष्टि होवे, फिर उस पे कोई आँच आवे, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। धरती सागर और पर्वत बनाए, धरती पे दरिया बहाए, धरती सागर और पर्वत बनाए, धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, आकाश में भी खिलाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, आकाश में भी खिलाए, तेरे सब काम जग से निराले,
फिर सब काम जग से निराले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। दुखों को बचा लेने वाले, दुखों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे